कौन सी स्त्रियां जवानी में विधवा हो जाती हैं? एक विधवा की कहानी आपका जीवन सफल बना देगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत से भी बहुत ज्ञानवर्धक है। ये वीडियो स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में चर्चा है, अर्थात आज का विषय है कि कौन सी स्त्रियां बाल्य अवस्था में विधवा हो जाती हैं, अर्थात जवानी में विधवा हो जाती हैं। वो उनके कौन से कर्म उन्हें बाल्य अवस्था में विधवा बना देते हैं। इस बात पर लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सी स्त्रियां बाल्य अवस्था में विधवा होती हैं। ये वीडियो, ये कहानी आपके लिए और स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे कि कौन सी स्त्रियां बाल्य अवस्था में विधवा हो जाती हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं उन स्त्रियों के बारे में जो बाल्य अवस्था में विधवा हो जाती है। प्रिय दोस्तों, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई, तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर चुकी थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे, तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने लगे और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु जो थे वह मृतक शरीर का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में दोस्तों रह गए। मित्रों, एक दिन की बात है, नैध्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाजार चले गए थे। अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली कि हे महाराज, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार हो। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं, क्या सेवा करूं। दोस्तों, यूं कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मादे मुनि को पीढ़े पर बैठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे, तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद से भरपूर हो गए, तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया और कहा कि हे बेटी, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। प्रिय दोस्तों, अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई और हाथ जोड़ करके बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु ये मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूं, आपके इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकूंगी। दोस्तों, तब मुनि कहने लगे कि बेटी, मुझ अंधे ने तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। तुम्हारी ये इच्छा, तुम्हारा ये मनोरथ
उमापति महेश्वर पूर्ण जरूर करेंगे, इसलिए तुम ये व्रत धारण करो। दोस्तों, शारदा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वधार्य है। मित्रों, मुनीश्वर नयध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात उसके पिता, माता और भाई बाहर से जब घर में आए, उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उन श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। ये सब सुनकर उसके भाई जो बंधु थे बड़ा हर्ष में हो गए, बड़ा प्रसन्न हुए। वे सब हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे मुनि, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए हैं। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया है और यह घर भी सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो ये घर का मठ है, ये मंदिर है, ये स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में आप रहें। दोस्तों, इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। दोस्तों, इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगा करके उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांत व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नयध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जाप करती रही। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हो गई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए, दृष्टि पुनः वापस हो आई। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर भी मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं। तब मित्रों, वह मुनि बोले कि हे जगत माता, ये शारदा नामक कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधे होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। हे जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। प्रिय दोस्तों, श्री पार्वती देवी जी ने तब कहा कि हे ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्रविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी, अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली। भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से पति को अपने बस में कर दिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ यानी बड़ी एवं पहली पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्र ही रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे ब्राह्मण, इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से ये इस जन्म में विधवा हुई है। इसीलिए हे ब्राह्मण, मैं कहती हूं कि जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल अवस्था में विधवा होना पड़ता है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो स्त्रियां होती हैं वह संसार में पति पत्नी में झगड़ा करवाती हैं, एक दूसरे को अलग करवा देती हैं, अथवा पति पत्नी में जो फूट करवा देती हैं, उन्हें आपस में जीवन भर मिलने नहीं देती। वही स्त्रियां 21 जन्मों तक बाल अवस्था में यानी जवानी में विधवा हो जाती हैं।
मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती उन मुनि से और शारदा के लिए समझाती हैं कि इस तरीका की स्त्रियां ही बाल अवस्था में विधवा हो जाती हैं। दोस्तों, फिर माता पार्वती कहती हैं कि वह काम मोहित ब्राह्मण जो था पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वह इसका परिग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री सब कुछ है, कमी नहीं है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेंगे। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूं। तदंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक दोस्तों कहा कि हे बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। प्रिय दोस्तों, ऐसा कहकर जगन माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वहां से वे चली गई। इस प्रकार दोस्तों, कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसका गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जात भाइयों ने जब ये असहाय बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की सलाह की और लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया, ये पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केस मुड़वा कर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, ये सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए और जैसे ये करने के लिए तैयार होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई देती है। आकाशवाणी कहती है कि इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है और ना कुल में कलंक लगाया है और ना इसके पतिव्रत का भंग ही हुआ है। ये सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आज सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अंधविश्वासी मनुष्य बोल उठे कि ये आकाशवाणी झूठी है। दोस्तों, इतना कहते ही उनकी जिह्वा के दो टूक हो गए, यानी जीभ के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जात भाई, बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता है कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, ये जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षणभंगुर संसार में अखतनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जानता है। देखिए ना, सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ।
मुनि के साप से सामु के पेड़ से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार ये कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बातें पूछें। दोस्तों, इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में जब पूछा तो शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। दोस्तों, इस तरीका से बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर के अपने अपने घर चले गए। तदंतर शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल अवस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था। उसके बाद गुरु ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद लीला पूर्वक पढ़ डाला। उसके बाद त्रिलोक पूजित शिव परम प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में जब गई, वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ जब देखा, वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसके समीप आते हैं और इस प्रकार कहने लगे कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कौन तुम्हारा देश है और किसकी तुम बेटी हो। दोस्तों, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल अवस्था में अपने विधवा होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया कि हे देवी, ये किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? दोस्तों, अपने पूर्व पति की बात को सुनकर के तब शारदा कहती हैं कि हे स्वामी, ये सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेय कहते हैं। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले कि हे देवी, तुम्हारा पति तो तुमसे विवाह करने के बाद में तुरंत मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका कारण बताओ। दोस्तों, तब शारदा बोली कि हे स्वामी, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण हैं। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदेय को उन्हें सौंप दिया। दोस्तों, वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने ये पवित्र आख्यान आपके लिए सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है और सभी की इच्छाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। कहते हैं कि इस विधवा स्त्री शारदा की जो इस कहानी को, जो आख्यान को सुनता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक विधवा स्त्री की कहानी जिसका नाम शारदा था, कि किस तरीका से उसकी अखंड भक्ति ने, उसके अखंड व्रत साधन ने विधवा होने पर भी उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका संसार में नाम रोशन हुआ और फिर उसे शिव का लोक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस आख्यान में, इस कहानी में आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी स्त्रियां होती हैं जो बाल अवस्था में अर्थात जवानी में विधवा हो जाती हैं, जो हमने इस कहानी में आपको बताया है। तो मित्रों, हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी ये कहानी, ये आख्यान जरूर आपके लिए पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपके लिए पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए इस कहानी से कुछ मिला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा,
ओम नमः शिवाय। नमस्कार।